पीजीआई में हड़ताल का आज 5वां दिन है और पीजीआई में व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पीजीआई में न्यू ओपीडी में अभी हमने देखा कि वहाँ पर नए खाट नहीं बन रहे हैं और जो पुराने मरीज हैं वही फॉलोअप में आ रहे हैं। लेकिन पीजीआई में अगर न्यू ओपीडी में अगर हम बात करें तो कम से कम 10,000 पेशेंट वहाँ पर पहुँचता था अपना इलाज करवाने और मरीज को दिखाने। आप देख सकते हैं कि कैफेटेरिया के ठीक सामने यहाँ पर जो पीजीआई के एचए वर्कर हैं उनके साथ सफाई वर्कर और किचन का स्टाफ भी अब प्रदर्शन पर उठ रहा है। 5वां दिन है इनकी हड़ताल का, लेकिन अभी भी इनकी मांग पीजीआई प्रशासन की ओर से नहीं मांगी गई है। एरियर की ये मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पीजीआई में व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। अगर हम बात करें पीजीआई में मरीजों का बुरा हाल है, यहाँ पर लगातार इन्फेक्शन फैलने के भी अब चांसेस हैं। इनके प्रधान हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। राजेश जी, आपने हड़ताल का आज 5वां दिन है। बिल्कुल जी, क्या कहते हैं? सर देखिए, सबसे पहली बात तो इस सबकी जिम्मेवारी प्रशासन की है। हम प्रशासन को पहले ही आप ये देखिए नवंबर यार गला भी खराब हो गया नारे लगा के। आप ये देखिए नवंबर 2018 से हमारा पड़ा हुआ है पैसा, ये इन्होंने अभी तक रिलीज़ क्यों नहीं किया? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, क्योंकि देखो ये वर्कर, ये किसी मेरी स्ट्राइक नहीं है, ये मैंने बुलाई, ऐसा कुछ नहीं है। इस सब का करता धरता हमारा पीजीआई प्रशासन है। और ये वर्कर हताश है, तंग है, निराश है। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सर्दियों में बैठा हुआ है। देखो आपके सामने रात के टाइम इतना डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, ठंड लगती है, बिना कंबल के आप बैठ नहीं सकते। अपने बच्चों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ इसी आस में। फेस्टिवल सीजन है, जैसा आपको पता है ना, हमारा एरिया लाना बोनस है, तनख्वाह वही 15-20 हज़ार है, वो तो जिस दिन आती है उसी दिन साथ के साथ हो जाती है। हम तो बार बार माननीय प्रशासन से यही अनुरोध कर रहे हैं कि जो ये भीख नहीं मांग रहे हैं हम, जो हमारा बनता नवंबर 2018 से हमारा बोनस है भाई वो दे दिया जाए बस। जब माननीय कोर्ट ने रूल अंडर सेक्शन 25 के अधीन 4 कैटेगरी का मेंशन किया था, जिसमें एचए, एसए, सिक्योरिटी गार्ड और पीरर, जिसमें से इन्होंने 3 का दे दिया, 1 को रख दिया, तो ये बड़ी ही हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। अच्छा, आपकी कोई बातचीत हुई? लगातार ये भी कहा जा रहा था कि आपकी गिरफ्तारी हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल जी बिल्कुल। पुलिस की तरफ पुलिस प्रशासन बोल रहा था कि अपनी स्ट्राइक वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। मैं कहा करो जी, मैं अपने वर्करों के लिए फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। गिरफ्तारी तो बहुत दूर की, अपा भी भगत सिंह के चेले हैं। जो करेंगे हम अपने वर्करों के लिए करेंगे, क्योंकि देखिए हम बिकाऊ नहीं है। अच्छा, मेरी अभी एमएस से बात हुई थी, मैंने कहा स्ट्राइक के कारण लोग बड़े परेशान हैं। आपको क्या लगता है कब तक? कहते हैं वो तो मिनिस्ट्री और हेल्थ और फैमिली वेलफेयर देखेगा। तो लगता है आपको पीजीआई प्रशासन के अफसर नहीं देखते? सर जी, नवंबर 2018 से, और आप ये देख लो 24 चल गया। 24 का कौन सा महीना है यार? ये 10 अक्टूबर लास्ट। सर अभी तक मिनिस्ट्री से कोई बातचीत ही नहीं हुई इतने 5 सालों में। नवंबर 2018 से लेते, और ये आज 10वां महीना 2024 का। क्या सर कोई बात नहीं हुई? किचन स्टाफ भी लगातार इनके साथ स्ट्राइक कर रहा है। आपकी क्या डिमांड है? सर हम किचन डिपार्टमेंट से हैं, हमारा भी अभी जो है एनएचसी के 39 बैरर है, उनका एरियर अभी तक नहीं डला हुआ, ना अप्रूवल आई है उनकी, तो इसीलिए हम स्ट्राइक में आ रखे हैं समर्थन में। अच्छे हमारे राजेश जी के साथ हैं हम भी, और हमारे कुक हैं यहाँ पे 11 कुक हैं, उनका भी एरियर अभी तक नहीं है। उनका पैसा पड़ा हुआ है, फाइल चल रही है, पर ऑब्जेक्शन लेके वो अकाउंट ब्रांच में ही घूम रही हैं, और उसका भी एरियर अभी तक क्लियर नहीं हुआ। और कुछ हम 165 है वर्कर हम टोटल, उनका भी जो एरियर है वो इन्होंने कम से कम 6-7 महीने का अभी तक दिया नहीं है जी, क्लियर नहीं किया पूरा। मतलब किचन स्टाफ का भी एरियर नहीं आया? बिल्कुल जी बिल्कुल, और जो आया है वो भी उन्होंने काट पीट के दिया सर। अच्छा, किचन स्टाफ स्ट्राइक पे है तो पेशेंट को तो खाना नहीं मिल पा रहा होगा? किचन में जी हमारे अभी जो पक्के बंदे हैं वो लगे हुए हैं जी, कोई चीज़ें नहीं दे रहे, मतलब प्रॉपर नहीं चल रहा अभी किचन ना, सिर्फ दाल खिचड़ी वगैरह ही, खिचड़ी दही जा रही है बस। अगर आपका भी एरियर नहीं आता तो आप भी स्ट्राइक पे? हाँ जी, हम भी 4 दिन से स्ट्राइक पे ही हैं जी। किचन स्टाफ का कितना वर्कर है टोटल? हाँ सर, किचन स्टाफ का टोटल वर्कर टोटल 200 करीब वर्कर है जी, 200 लगभग, रिलीवर भी है उसमें। ठीक है। और हमारे एनएचसी बिल्डिंग में भी हैं वर्कर, उनका भी एरियर बिल्कुल 0 आया है जी। उसकी वजह से हम मेनली उसी के लिए आए हैं स्ट्राइक में। कुक्स है हमारे 11 कुक्स हैं, उनका भी एरियर नहीं आया है जी। हाँ जी, हमारी डिमांड यही है, इनके साथ भी हम तभी उठेंगे जब ये डिमांडें पूरी होंगी हमारी। सेम डिमांड है मतलब। पीजीआई प्रशासन से आपकी बात हुई? 5वां दिन है आज आपकी स्ट्राइक का। नमस्कार जी, अभी तो हमारी 5 दिनों में, मतलब पहले दिन ही 3 दौर मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में कोई उन्होंने पॉजिटिव आंसर नहीं दिया, तो वो हमें गुमराही कर रहे थे उल्टा कि हमने डीओ लेटर लगा के मिनिस्ट्री को भेजे हैं, जल्दी ही होने वाला है।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, डीओ लेटर की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि पहले ही रिलीज़ हो चुका है 3 कैटेगरी को था। एक कैटेगरी को लेके इन्होंने जो वितकरा किया है उसके लिए सारे वर्कर बाहर आ गए थे। अब जब 1600 हॉस्पिटल अटेंडेंट बाहर आ गया तो उन्होंने देखा कि जिन लोगों का रिलीज़ किया गया था सफाई कर्मचारी का, उन्होंने भी ऐसे कैटेगरी ने भी हमारा समर्थन किया कि जो हमारा 20% बकाया है वो भी रिलीज़ किया जाए और सैलरी साथ में रिलीज़ की जाए। इसी के साथ किचन वीर हैं, उनका भी सेम ही पोजीशन। अच्छा, पीजीआई में हड़ताल लगातार बढ़ती जा रही है, अब रेजिडेंट डॉक्टर भी हड़ताल की बात जाने की बात कह रहे हैं। अभी उनके लेटर आ चुके हैं हमें, पीजीआई जो नर्सिंग एसोसिएशन है उनका भी और रेजिडेंट का भी, कि अगर ये मुद्दा सॉल्व नहीं होता तो 12 बजे तक हम भी आपके साथ आ रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि जब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता ये कंटिन्यू चलने वाला है, लगातार चलेगा। और अगर मैनेजमेंट आधे घंटे में ये सब चीज़ें रिलीज करें तो हर वर्कर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी पे जाकर अपना काम करे। पीजीआई पर पूरी तरह से संकट के बादल छाए हैं। एचए, किचन स्टाफ और सफाई कर्मचारी जो हड़ताल पर पहले से ही बैठे हैं, लेकिन अब रेजिडेंट डॉक्टर ने भी हड़ताल की चेतावनी दी है। उनकी भी मीटिंग है, उस पर भी फाइनल डिसीजन होना है। अगर उनकी भी बात नहीं बनती है तो कल से वो भी स्ट्राइक पर चले जाएंगे, जिसके बाद सबसे ज़्यादा भुगतान लोगों को करना पड़ेगा। हालांकि पीजीआई प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, उसके अफसरों को यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि लगातार ये जो स्ट्राइक का दौर है पीजीआई में क्यों बढ़ता जा रहा है। पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।